टेक्सटाइल स्पेस बजिंग स्पेस है और उसी स्पेस में आ रही है सनातन टेक्सटाइल। क्या करती है ये कंपनी शौर्य और क्या डिटेल है इसकी? जी बिल्कुल, अगर सनातन टेक्सटाइल के कारोबार की बात करें तो ये बिल्कुल रॉ मटेरियल के कारोबार में कॉटन यान की ग्लोबल सप्लायर है। जो पॉलिएस्टर यान, कॉटन यान और टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं उन सब के लिए कॉटन यान बनाती है। 3 तरह के जिनके प्रोडक्ट्स जो है काफी सेक्टर में यूज होते हैं, नॉट जस्ट कपड़ों में, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, इन सब को ज्यादा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, इन सब में कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। अगर आईपीओ की डिटेल्स देखें तो वो 23 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 305 से लेकर 321 का और इशू साइज है 550 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का। सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो अभी ये ज्यादा नहीं भरा है, पहला दिन है, 25% के आसपास भरा है। एग्जैक्टली कहें तो 0.27%। ग्रे मार्केट में 12% के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक उसकी वजह ये भी है, अगर हम फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2 साल से फाइनेंशियल्स थोड़े घटते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट में भी गिरावट है और साथ में रेवेन्यूज में भी। तो इसीलिए शायद ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उतना इनकरेजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए 40 रुपए के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम पहला दिन है। लेट्स सी आगे किस तरह से कामकाज होता है। मेरे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हैं। मेरे साथ हैं परेश दत्तानी जो सीएमडी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और साथ में हैं समीर दत्तानी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के। बहुत शुक्रिया आज आपने समय दिया। परेश जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जब आमतौर पे सुनते हैं यान के बारे में तो एक कॉटन और एक पॉलिस्टर सुनते हैं। ये टेक्निकल यान क्या है, क्योंकि ये थोड़ा एक अलग टर्म है, इसको जरा बताइए क्योंकि बिजनेस के लिहाज से ये समझना बड़ा जरूरी होगा। यान जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का यान है, ये एक अलग एंड यूजेज में जाता है पॉलिएस्टर ही, बट उसका यूजेज अलग है। तो ये इसके वेरिड यूज है, जैसे जियो फैब्रिक में यूज होता है, एयरबैग्स में यूज होता है, सीट बेल्ट्स में यूज होता है, फिशिंग नेट्स में यूज होता है। इसके जो यूजेस है वो अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग होती है। बिल्कुल। अगर मैं बिजनेस के हिसाब से समझना चाहूँ तो आपके बिजनेस का जो रेवेन्यू है टोटल, उसमें से कितना परसेंट आपके कॉटन यान से है, कितना पॉलिस्टर यान से और कितना डिजिटल आपके टेक्निकल यान से है? अभी हमारा 77% फिलामेंट यान है, 18% कॉटन यान है और 5% यान फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ओके, बिल्कुल। अगर क्लाइंट लिस्ट के बारे में समझना चाहूँ समीर जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्लाइंट्स में आपके कौन कौन से बड़े नाम हैं, अगर आप कोई नाम बताना चाहें तो, और वो कौन से सेक्टर्स के हैं मोस्टली, क्योंकि टेक्निकल यान भी आप बनाते हैं, तो कौन से सेक्टर्स के हैं जो आपके क्लाइंट्स हैं अभी? हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं बिकॉज वी हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ यान्स एंड हम टिपिकली यान सप्लाई करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, राइट फ्रॉम अपैरल एंड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव सेक्टर, लगेज फैब्रिक बनाते हैं हम। अम्ब्रेला के लिए जो फैब्रिक बनता है वो भी हमारे यान्स से बनता है। आप होर्डिंग पे जो फैब्रिक देखते हो ऑन बिलबोर्ड्स एंड बैनर्स, फ्लेक्स फैब्रिक कहते हैं उसको, वो भी हमारे यान से बनता है। टेक्निकल साइड पे हम यान्स बनाते हैं फॉर सीट बेल्ट फैब्रिक, फॉर एयरबैग फैब्रिक, फॉर फिशिंग नेट्स, फॉर जियोग्रिड फैब्रिक यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स। So a large variety of yarn products is what we supply to our customers and we supply to different industries and sectors. बिल्कुल। समीर, एक रॉ मटेरियल आपकी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अहम होता है, तो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने का क्या प्रोसेस है? उसके लिए क्या आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके वेंडर्स के थ्रू, या फिर क्या आपने कोई स्ट्रेटजी इसके लिए रखी है ताकि आपकी जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो कंटिन्यू रहे? So पॉलिएस्टर रॉ मटेरियल जो है वो हम इंपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिकली भी अवेलेबल है, एंड इसके लिए वी हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद आवर सप्लायर्स इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। कॉटन इज अ सीजनल क्रॉप, so we procure material as per from local ginners and as per the seasonality we procure material as per the pricing and seasonality. Yarns for technical textile is concerned, उसका base raw material polyester है और उसके आगे का जो process है to make it further technical and increase the intrinsic value, वो हम in-house करते हैं। बिल्कुल। अब मैंने जब आपके आरएचपी को पढ़ा तो आपके रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर्स से आता है, करीब 900 के ऊपर ही आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो परेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये मॉडल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या रोल है ओवरऑल बिजनेस में आपके? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस द कंट्री है और लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली, दोनों जगह हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हमको हेल्प का, हमारी जो सेल्स टीम है जो रीजनल ऑफिस में है, वो बड़े कस्टमरों को डायरेक्टली टच करती है, उनके टच में रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके डेवलपमेंट्स के लिए, और जो बाकी के क्लाइंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर भी टच में रहते हैं।
और हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रूट इसलिए करते हैं कि लॉजिस्टिक्स वो मैनेज करते हैं, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल उनके स्कोप में आता है, पेमेंट उनके थ्रू हमको आता है। तो हमारा धंधा डायरेक्ट यूजर से भी है और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी है, बट पूरा रूट होता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, इसलिए आपको 90। बिल्कुल। समीर, एक मैंने आपके जब आरएचपी को देखा और फाइनेंशियल्स को देखा तो मुझे देखा कि पिछले साल आपके रेवेन्यू और मुनाफे में थोड़ी गिरावट आई है, और अगर FY22 से कंपेयर करें तो मुनाफे में काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है वो गिरावट आई है। उसकी क्या पर्टिकुलर कोई वजह रही, कोई ऐसा कोई आपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया, कोई कैपेक्स किया जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला? सो FY22 का जो रेवेन्यू था, जो प्रॉफिट था, वो एक यूनिक ईयर था और उसको हम बेंचमार्क नहीं मान सकते, बिकॉज पोस्ट कोविड काफी इंडस्ट्रीज ने ये देखा था कि देयर वाज पेंट अप डिमांड, एंड उसके कारण देयर वाज अ यूनिक स्पाइक इन डिमांड ऑल अक्रॉस। लास्ट ईयर FY22 का जो रेवेन्यू था, वी हैड सम जियोपॉलिटिकल इश्यूज व्हिच वी ऑल आर अवेयर ऑफ, प्लस हमारे एंड पे एक हमने शटडाउन लिया था अप्रैल 2023 में, which is a once in 5-6 year maintenance that we do. So we lost a little bit of revenue because of that. But this year, the first quarter, things are back to normal and काफी steady state पे अभी हमें दिख रहा है। बिल्कुल। परेश जी, आप 400 करोड़ रुपए का फ्रेश कैपिटल भी रेज करने वाले हैं। सो अब IPO के जरिए जो ये पूंजी आप जुटाएंगे, उससे क्या प्लान है आपके, उसको आप कहाँ डिप्लॉय करने वाले हैं उसको बिजनेस में? ऑलरेडी हमारी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए सब डेट टाइड अप है, प्लांट आ चुका है, वी आर इन द फेज ऑफ कमिशनिंग। तो ये जो फ्रेश कैपिटल हम जो कंपनी में लाएंगे 400 करोड़ का, उसमें से 300 करोड़ का हम डेट रीपेमेंट करेंगे और 100 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। ओके।